हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम रोज़ पढ़ते हैं एडिटोरियल जिससे अंग्रेज़ी सीखते हैं और करंट अफेयर की वीडियोस भी बनाते हैं इस चैनल पे जिसका नाम है जवाद अहमद 12 एंड आई एम योर होस्ट। आज का जो एडिटोरियल है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ एसओपीज़, यानी एसओपीज़ के ऊपर अमल करना। इन्फोर्समेंट क्या है? इन्फोर्समेंट नाउन है जिसका मतलब है किसी चीज़ पर अमल करना। ओके, अमल करना। ओके, अमल करना यानी इन्फोर्समेंट, इम्प्लीमेंट करना किसी चीज़ के ऊपर। इन्फोर्समेंट। एसओपीज़ क्या है? एसओपीज़ जो है वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी स्टैंडर्ड यानी कि मयार, ऑपरेटिंग यानी कि उसके ऊपर काम करना, उतरना, प्रोसीजर्स तरीक़ेकार, यानी कुछ मयार गवर्नमेंट बनाती है उसके ऊपर उतरना। अब वो क्या मयार है? जैसे कि अभी आज का जो एडिटोरियल है वो कहा गया है कि भाई गवर्नमेंट जो है इन्फोर्स करे फिर से कुछ लॉकडाउन, या फिर लोगों को इन्फॉर्म करे कोविड-19 के ऊपर कि आप जो है इसका ख्याल करें और डिज़ीज़ से बचें। ठीक है, तो आज का एडिटोरियल यही है, इसको पढ़ेंगे हम। इसमें वोके भी है और कुछ ग्रामर्स भी है, और ये तो आप इससे काफ़ी बेनिफिट होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस जब वो अपलोड हों तो आपको मिल जाएं और उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो आज आप जो है 30-40 मिनट्स का जो वीडियो देखेंगे इसमें आपको बहुत काफ़ी सीख मिलेगी, और 5-6 जो है घंटों के सीख आप एक आधे घंटे या 1 घंटे में हासिल कर लेंगे। तो किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसके हवाले से वोकेबलरी का रिच है इस सेशन में, और उसके और ग्रामर का भी सीरीज़ जो है वो भी इनरिच है। तो ओवरऑल जो ये एडिटोरियल है ये मुकम्मल जो है वो प्लान्ड है, तो आप इसके ऊपर पूरा फोकस दें। शुरू करते हैं बिना देर के। इन्फोर्समेंट ऑफ एसओपीज़ के ऊपर अमल करना। अब वो क्या है, आगे बढ़ेंगे। वंस अगेन पंजाब गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड इनटू अ हडल टू डिसाइड अबाउट वे फॉरवर्ड। एक मरतबा फिर पंजाब गवर्नमेंट को फोर्स किया गया, यानी पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स आया कि आप हडल करो। हडल का मतलब होता है क्राउड, यानी किसी जगह पे जो है क्राउड का हो जाना, यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है जैसे कि ग्रुप्स हो गए काफ़ी, या फिर मासेस यानी लोग। ओके, या फिर कलेक्शन जो है, ये इसके सिनोनिम से जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप नोट करिएगा। ये सारे क्या हैं, यानी आप एक हडल क्रिएट करें, यानी आप आ जाएं एक साथ और फैसला करें किस चीज़ का, वे फारवर्ड। वे फारवर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं, जब भी ये किसी के साथ लगता है तो इसका मतलब ये है जो भी आप एक्शन कर रहे हो वो सक्सेसफुल होगा, यानी आप अगर वंस अगेन डिसाइड करेंगे तो सक्सेसफुल होगा। फैसला क्या होगा वो आगे बताएगा। एंड वंस अगेन इट फाउंड इट सेल्फ पैरालाइज्ड, यानी फिर से वो एक मरतबा पैरालाइज्ड हो गया, वो यानी प्रोग्रेस नहीं हो सका। पैरालाइज का मतलब वो होता है फंक्शन सही नहीं करना। ओके, यानी फोर्स किया गया हडल करो और डिसाइड करो वे फॉरवर्ड, सक्सेसफुल प्लान बनाओ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, आगे बताएंगे किस तरह से नहीं हुआ। द इनडिसीशन इज़ अंडरस्टैंडेबल, यानी जो फैसला, इनडिसीशन यानी ये नाउन है, इसका मतलब है फैसला ना होना। जो फैसला नहीं हुआ इज़ अंडरस्टैंडेबल, वो समझ में आता है, समझ के काबिल लायक है। अंडरस्टैंडेबल जो है ये एडजेक्टिव है। ये मैं आपको बताऊं, जिस भी वर्ड के साथ लास्ट में ABLE पे ख़त्म हो तो वो एडजेक्टिव होता है। और भी फॉर्म होते हैं एडजेक्टिव। ER से भी जुड़ता है जिस तरह से टालर, EST से भी जुड़ता है जिस तरह से डिग्री होती है टालेस्ट, और उसके अलावा ED से पास्ट पार्टिसिपल और ING से भी एडजेक्टिव बनता है। जैसे हमने कल पढ़ा था डेबिलिटेटिंग, अगर आपने मेरा वीडियो वो नहीं देखा है तो उसके ऊपर मैंने बताया था डेबिलिटेटिंग, जो लूकस स्टार्ट अटैक था उसमें जो इंग था वो भी एडजेक्टिव था। ओके, सिंस, ये जो सिंस है यहाँ पे ये कंजंक्शन का काम कर रही है। मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, मैं वीडियो जिसने नहीं देखा है मैं इसके आई की सिंबल में डालता हूँ, आपको वो समझ में आ जाएगा। सिंस यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले करेगी। यहाँ पे अगर बिकॉज एज भी होता तभी सही था, अगर ये लिखा हुआ होता बिकॉज एज सिंस की जगह तो भी वही मीनिंग होती है। जाके यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। ओके, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कभी बिकॉज एज भी आ जाए तो आप समझिएगा। गोइंग बैक टू लॉकडाउन, अब गोइंग बैक टू लॉकडाउन यानी लॉकडाउन के ऊपर वापस जाना। वुड सिंपली रूइन द इकानमी, वो जो है इकानमी को कमज़ोर कर देगा, रूइन कर देगा यानी डैमेज करेगा इकानमी, मीशत। ओके, यानी लॉकडाउन के ऊपर जाने से मीशत को नुकसान होगा। एंड नॉट डूइंग सो इन द लाइट ऑफ नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस एज वेल, और क्या चीज़ नहीं होगी, और वो एक और चीज़ नहीं होगी, नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस जो हैं और डेट्स जो कैजुअलिटीज़ है लोगों की जाने जा रही है, वुड आल्सो नॉट बी राइट, वो सही नहीं होगा। यानी अगर लॉकडाउन के ऊपर जाएंगे तो इकानमी रुइन होगी, एक तो ये मसला है, लेकिन दूसरा ये भी बेनिफिट है कि जो लॉसेज ऑफ लाइव्स हैं वो नहीं होगी। ओके, और इन्फेक्शंस यानी डिजीज़ इलनेस, सिकनेस, इसको कहते हैं इन्फेक्शन। यहाँ पे अगर इलनेस है इसके सिनोनिम से डिजीज़। ओके, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, डिजीज़, इलनेस,
सिकनेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। एज वेल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। एज वेल जब भी आता है, एक बार फिर जो नए व्यूअर्स आए होंगे उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको ये एज वेल यहाँ पे समझाता हूँ। एज वेल का क्या होता है। एज वेल जब भी आता है, मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे नॉट ओनली बट आल्सो का रोल प्ले करता है। जिस तरह एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ओके, यहाँ से जहाँ तक इसको मैं ये कर लेता हूँ ताकि हाईलाइट करें। देखिए एज वेल एज जब लिखा है, यहाँ पे नॉट आल्सो और बट आल्सो भी लिख सकते थे, लेकिन इसका दूसरा यूज़ क्या होता है। इसका दूसरा यूज़ ये होता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूँ हिज एल नहीं, ही हर्ट हिज एल्बो एज वेल एज ब्रेकिंग हिज हैंड। ओके, यानी एक तो इसका एल्बो जो है वो इसने अपने एल्बो को हर्ट किया, उस ज़ख्मी किया, उसके बाद हैंड को भी ब्रेक किया, हाथ भी इसका टूटा। यानी अभी मैं आपको नोट कराऊंगा, यहाँ पे देखिए हर्ट जो वर्ब आया है। ओके, उसके बाद दूसरा वर्ब है हर्ट, जो है सेकंड फार्म भी हर्ट होता है। ये फर्स्ट फार्म होती तो यहाँ पे एस होता, लेकिन अगर सेकंड फार्म में तो हर्ट आएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा वर्ब है वो इंग फार्म में आएगा। ये नहीं होगा कि ये भी सेकंड फार्म में आ जाए या फिर ये फर्स्ट फार्म में आ जाए, इस तरह से नहीं होता है। अगर यहाँ पे जो सेकंड फर्स्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वर्ब होगा वो इंगी आएगा। और मिसाल के तौर पर तीसरा सेंटेंस है, हम इस एज वेल एस को समझेंगे। तीसरे सेंटेंस से समझेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई हैव टू क्लीन द फ्लोर्स एज आई हैव टू क्लीन द फ्लोर्स एज वेल एज प्रिपेयर फूड। अभी देखिए यहाँ पे मैंने प्रिपेयर लिखा है, अगर कुक भी लिखते हैं वो भी सही था। अगर यहाँ पे देखिए इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है जो है वर्ब की फर्स्ट फार्म और टू इसके साथ जुड़ा रहे, उसके कहते हैं इन्फिनेटिव। ओके, और यहाँ पे देखिए मैंने प्रिपेयर लिखा है। अब यहाँ पे जब मैंने इन्फिनेटिव लिखा है तो यहाँ पे जो है मैं इन पे जो है इंग या टू नहीं लिखूंगा, फिर यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्म ही लिखूंगा। ये एज वेल एज के कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आप इसको नोट करिए और इसको नोट करिए ताकि आप जो और लिख ले, वरना आप भूल जाएंगे। एग्जाम्स में जब क्वेश्चन देगा तो आप जो है उस वक्त डिफ़िकल्टी फील होगी, इसीलिए आप इसको सीख लें और मार्क्स अच्छे ले सकें ताकि। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे एज हट गया था। ओके, येट इट्स नॉट एज इफ़ नथिंग हैपनिंग इन ऑल टाइम गवर्नमेंट इज़ टेकिंग कमिंग टू डिसीशंस। लेकिन अभी तक नॉट एज इफ़ नथिंग इज़ हैपनिंग, ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। ऑल द टाइम, ओके, हर वक्त गवर्नमेंट इज़ टेकिंग कमिंग टू अ डिसीशन, गवर्नमेंट जो है फैसले के ऊपर ही आ रही है, यानी कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ फैसले ही हो रहे हैं और वो भी सही नहीं हो रहे हैं। एंड देयर इज़ अ रीज़न, यहाँ पे एक सबब है, क्या है, दैट द कर्व हैज़ गॉन अप, जो कर्व है वो ऊपर चली गई। मैंने आपको कर्व दिखाया था कि जो लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें जो कर्व होती है वो जो फ्लैट इन द कर्व था, उसके ऊपर मैंने ग्राफ में समझाया था। कर्व ऐसी चीज़ होती है जो ऊपर की तरफ जाए, उसको कहते हैं कर्व। यानी पेशेंस बढ़ रहे हैं, सो शार्पली, बहुत तेज़। इन द लास्ट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्तों का पीरियड, यानी 14 दिन तकरीबन। ओके, 14 डेज। आर सो वाजंट इट अबाउट जस्ट वीक अगो दैट द लॉकडाउन वाज फार्मली लिफ्टेड, ये नहीं था कि 2 हफ्ते पहले फार्मली जो लॉकडाउन था उसको उतार दिया गया था। इवन दो इट वाज नेवर रियली फुली इन्फोर्स टू बिगिन विथ, इतना कि वो मुकम्मल तरह से अमल में नहीं आया था शुरू से ही। यानी लॉकडाउन को तो आपने हटा दिया था, लेकिन वो रियली फुली इन्फोर्स नहीं हुआ था, मुकम्मल तरह से इन्फोर्स नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था, ये कहना है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, क्या हो गया, एक मिनट। ओके, फुली नहीं हुआ था। वाजंट इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन बिकमिंग अपेरेंट अराउंड द ईद, और जो फैसला इम्पैक्ट हुआ था और जो असर पड़ा था वो क्लियर है, जो ईद के ऊपर दिखाई दिया। अपेरेंट यानी सीमिंगली, जो दिख रहा था, यानी ओके, क्लियरली द रिजल्ट आर नॉट गुड, यकीनन जो नताज मिले वो अच्छे नहीं थे। एंड नंबर 1 रीज़न, और नंबर 1 सबब ये था कि क्वाइट फ्रेंकली, बिल्कुल साफ, फ्रेंकली यानी बिल्कुल क्लियरली। ओके, क्लियर, इसको फ्रेंकली भी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे क्लियरली भी होता तो भी सही होता।
क्लियरली भी सही होता है, ओके, फ्रेंकली या फिर क्लियरली दोनों आप लिख सकते हैं। इज़ द इनेबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, ये यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में की जो कमी थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों के बीच में जो इनेबिलिटी थी, यानी वो सही नहीं समझ रहे थे टू इन्फोर्स द नेसेसरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाए जो ज़रूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। SOP जो ऊपर आया था वो ये SOPs, ओके, ये इसका शार्ट फॉर्म है, और ये जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का ये SOP शार्ट फॉर्म है जो ये ऊपर था, जो मैंने बताया था। यानी गवर्नमेंट ने जो मयार सेट किए थे वो फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुए, मुकम्मल लागू नहीं हुए। वो बताएगा कैसे। फॉर जस्ट एज सुन एज लॉकडाउन वाज रिलैक्सड, जैसे ही लॉकडाउन जो है उसमें नरमी आ गई, रिलैक्सड यानी नरमी आ जाना। पीपल जस्ट थ्रंग टू पब्लिक प्लेसेस, लोग इकट्ठे होकर लोग इकट्ठे होकर पब्लिक प्लेसेस पे चले गए। पब्लिक प्लेसेस यानी घूमने की जगह, मार्केट्स, बाजार, पार्क से उसको कहते हैं पब्लिक प्लेसेस। स्पेशली शॉपिंग मार्केट्स, आगे भी बता रहा है, जैसे कि शॉपिंग की मार्केट्स, खरीदारी की मार्केट। इन कंप्लीट डिफाइंस ऑफ ऑल सेफ्टी मेजर्स, यानी डिफाइंस यानी ओबे नहीं करना, ओके। डिफाइंस का मतलब होता है नॉट ओबे, नॉट ओबे गवर्नमेंट रूल्स, ओके, उसको कहते हैं डिफाइंस। इन डिफाइंस ऑफ ऑल सेफ्टी मेजर्स, जो भी हिफाजत इकदाम थे, एज इफ मिंगलिंग एंड मिक्सिंग, जो आपस में मिले जुले थे, वाज इनफेक्ट द क्यूअर ऑफ पेंडेमिक, क्यूअर फॉर द पेंडेमिक, ये दर हकीकत क्यूअर था पेंडेमिक का, जो यानी उनको ओबे करना चाहिए, मतलब इसका था उसको ओबे करना चाहिए था। और मिंगलिंग और मिक्सिंग ऐसे कर मिले थे जैसे कि जो ये क्यूअर था पेंडेमिक का, या ये आयरानिकली बोल रहा है, हंसी की बात है ये, यानी उनको मिंगल मिक्सिंग नहीं होना चाहिए था। यू कुड फॉरगिव द पुअर सेक्शंस, आप ठीक है फॉरगिव कर सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं पुअर सेक्शंस को, यानी गरीब तबके को। दल लग आया और पूरर जो है ये एडजेक्टिव का सेकंड कंपरेटिव है, लेकिन दल लग के आया फिर इसको ये नाउन बनाता है, ओके। पूरर सेक्शंस यानी गरीब तरीन जो लोग थे, आउट बाहर थे, एंड अबाउट ऑन हंट, और वो तलाश में थे, किसकी तलाश में, फॉर वर्क एंड फूड, जो काम और खाने की तलाश में थे। ये कह रहा है ठीक है आप इनको तो माफ़ कर सकते हैं गरीबों को, क्योंकि उनको खाने की तलाश थी। आगे बताएगा, बट वाट, लेकिन ये कंजंक्शन है, बट वाट अबाउट द सुपर रिच यानी बहुत अमीर, फॉलिंग ऑल ओवर ईच अदर लग्जरी स्टोर्स, यानी वो फॉल कर रहे थे, आ रहे थे लग्जरी स्टोर्स में एक दूसरे के साथ। यानी गरीबों की तो बात समझ में आती है, वो कि खाने की तलाश में थे, काम की तलाश में थे, लेकिन जो सुपर रिच थे, बहुत अमीर थे, वो भी स्टोर्स पे आ रहे थे, लग्जरी स्टोर्स पे। यानी लग्जरी स्टोर्स यानी वो उन स्टोर्स पे आ रहे थे जहाँ पे सामान था वो लग्जरीज का था। और बेसिक नेसेसिटीज़ होती है इकनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एसेंशियल होते हैं, लेकिन लग्जरीज के आप बिना रह भी सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स होती है वो उसके अलावा डिफिकल्टी होती है। इसीलिए इसने कहा पूरा सेक्शन का तो समझ आता है, फूड और जॉब के लिए जा रहे थे, लेकिन अमीरों के पास तो सब कुछ था, वो क्यों गए थे लग्जरी स्टोर्स पे। द पंजाब गवर्नमेंट कुड लिसन टू ऑल रेस्टोरेंट ओनर्स, पंजाब गवर्नमेंट को सुनना चाहिए कुड लिसन टू ऑल रेस्टोरेंट ओनर्स, पंजाब गवर्नमेंट सब रेस्टोरेंट के मालकान को सुने। एंड बिजनेसेस इन मरी शहर का नाम है, और जो बिजनेसेस है यानी उनके जो जास काम वगैरह है और रेस्टोरेंट्स के मरी में। एंड गिव द ग्रीन लाइट, और उनको ग्रीन लाइट दे। ग्रीन लाइट देने का मतलब है हरी झंडी दिखाना, यानी येस करना, ओके, कुछ हद तक ठीक है। सो देयर क्रूशल सीजनल अर्निंग इज़ नॉट मिस, यानी उनकी इंपॉर्टेंट, क्रूशल यानी क्रिटिकल भी बोलते हैं इसको और इम्पॉर्टेंट भी बोलते हैं, ओके। इम्पॉर्टेंट एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल, ये सिनोनिम से, यानी जो उनकी अर्निंग की सीज़न है इस वक्त, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, यहाँ पे टूरिज़्म बहुत आता है और रेस्टोरेंट्स बुक्स होती है, तो उनका क्रूशल सीज़न है कमाने का, ओके। इसीलिए क्रिटिकल को भी हटना चाहिए, तो उसको ताकि मिस ना हो रेस्टोरेंट्स वालों को। बट हु इज़ गोइंग टू हेल्प इट पुलिस ऑल द पीपल इन पब्लिक प्लेसेस, लेकिन कौन मदद करने जा रहा है, ये गोइंग टू इमीडिएट फ्यूचर का बताता है, यानी कौन जा रहा है मदद करने। इसको कैसे मदद की जाएगी, पुलिस ऑल द पीपल, पुलिस का मतलब होता है कमेटी या लोग, वो क्या करें, लोगों को बताए, टेल पीपल टू ओबे द लॉ, ओके। ये वर्ब है, यहाँ पे जो पुलिस आई है ये वर्ब है, नाउन होती तो वो तो पुलिस ही होती है, लेकिन ये वर्ब है। तो ताकि वो लोग कौन होगा जो मदद करेगा, लोगों को बताए कि आप लॉ को ओबे करें। कैसे ओबे करें, टेलिंग देम टू स्टैंड एंड सिट अ फ्यू फीट अपार्ट फ्रॉम देयर ओन बेनिफिट, उनको ये बताए कि आप जो है कुछ फिट आप जो है दूरी रखें, ताकि ये आपका ही बेनिफिट होगा। देयर इज़ नो रीज़न फॉर पाकिस्तान टू ओबे टू बी एनी डिफरेंट फ्राम एनी ऑफ अदर कंट्रीज फेसिंग द सेम सिचुएशन, कोई अलग नहीं है जैसे पाकिस्तान डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, यानी और भी मुल्क इस तरह से डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, यहाँ पे ये सिर्फ मसला नहीं है, और जगहों पे मसला है। देयर
वहाँ पे एटलीस्ट ये कि गवर्नमेंट्स कैन काउंट ऑन पीपल टू डू द राइट थिंग्स, यानी वहाँ पे ये होता है कि लोगों को गवर्नमेंट कर रही है कि आप सही काम करो। काउंट ऑन यानी लोगों पे ट्रस्ट हो रहा है, यानी लोगों के ऊपर आपको गवर्नमेंट को ट्रस्ट करना पड़ेगा और उनको ये भी समझाना पड़ेगा कि आप सही भी काम करो, ये कह रहा है। नो गवर्नमेंट हैज़ कैपेसिटी और मैन पावर टू मॉनिटर ऑल इस पीपल, किसी भी गवर्नमेंट को कैपेसिटी या मैन पावर नहीं है, यानी मैन पावर यानी बहुत सारे लोग, इतने लोग नहीं है कि मॉनिटर करे सारे पीपल्स को, यानी जितने भी पीपल होंगे मुल्क में, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के बात है, उतने पीपल और तो नहीं होंगे बैठे हुए जो उन सबको जो है मॉनिटर करे, ये इसके कहने का मतलब है। सो आगे बताएगा, ओके मॉनिटर, नीदर इट इज़ एडवाइजेबल कंसीडरिंग दैट हैविंग मोर इन्फेक्शन पीपल ऑन ग्राउंड वुड ओनली इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेडिंग इवन फर्दर, और ना ही ये एडवाइजेबल है, ना ही ये जो है बताया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है मोर पीपल को ऑन ग्राउंड के ऊपर है, वुड ओनली इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेडिंग इवन फर्दर, कि ये जो है इन्फेक्शन और भी बढ़ेगा अगर आप ऐसा करेंगे। यानी अभी सबको बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास जाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा। इट इज़ ये है देयर फोर, ताकि अप टू द पीपल, यानी ये लोगों के ऊपर है, अप टू द पीपल यानी ये लोगों के ऊपर है, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ डे का मतलब ये होता है कि किसी जो भी यानी पूरे दिन के आखिर में जो भी हम कार्य करते हैं फिर उसको हम एनालाइज करते हैं, कंसीडर करते हैं। ओके, ये एक ईडियम है, इसका मतलब है दिन के आखिर में जो भी काम करते हैं सारा दिन, फिर आखिर में हम उसको एनालाइज करते हैं तो क्या किया। ये कह रहा है लोगों के ऊपर है एट द एंड ऑफ डे टू मेक दिस एक्सरसाइज सक्सेस और फेल्यूर, आप इस काम को सक्सेस करें, कामयाब करें या फेल्यूर करें। यानी लोग अगर नहीं जाएंगे तो स्प्रेडिंग नहीं होगी तो सक्सेस होगी, अगर बाहर जाएंगे बहुत SOPs को डिफेंस करेंगे, डिसओबे करेंगे तो वो फिर फेल्यूर कर सकेंगे, ये कहने का मतलब है। एंड और सैडली अफसोस की बात यह है, टू मैनी पाकिस्तानी डिडंट बिहेव रिस्पॉन्सिबली एट ऑल ओवर द लास्ट फ्यू डेज, बहुत से पाकिस्तानी जो है अभी वो जिम्मेवारी नहीं दिखा रहे हैं कुछ दिनों से, यानी वो बाहर जा रहे हैं, उनको नहीं भी जाना चाहिए। जिसको ज़रूरी काम है वो तो जा सकता है, गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन जो ऐसे घूम रहे हैं उसको नहीं जाना चाहिए। पर शायद द गवर्नमेंट शुड ओवरकम ऑल हेजिटेशंस एंड फर्स्ट इन्वेस्ट एनर्जीज इन वास्ट अवेयरनेस कैंपेन, गवर्नमेंट शुड ओवरकम ऑल हेजिटेशन, करना चाहिए ऑल हेजिटेशन को ओवरकम, यानी जो भी परेशानी भरी है उसको ख़त्म कर देनी चाहिए, एंड इन्वेस्ट करे अपनी एनर्जीज है वास्ट अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर, यानी साथ वास्ट अवेयरनेस कैंपेन यानी कैंपेन चलाए, एक मुहिम चलाए अवेयरनेस की, ये है इसका मतलब। पीपल मस्ट फॉलो नो जस्ट नो सीरियसली लाइक नेवर बिफोर, पीपल मस्ट नो, लोगों को ज़रूर जानना चाहिए, जस्ट हाउ सीरियसली, बहुत संजीदगी से, लाइक नेवर बिफोर, जैसे कि पहले ऐसा नहीं हुआ था, यानी अभी उनको और भी सीरियस होना चाहिए इस मसले के ऊपर। वाट एवर दे डू जस्ट एज दे लीव देयर होम से, वो क्या भी करते हैं जैसे अपना घर छोड़ते हैं, कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, नॉट जस्ट फॉर देम बट आल्सो फॉर लॉट ऑफ अदर पीपल, जो घर वो छोड़ रहे हैं उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इट होम्स कैन मेक डिफरेंस, यानी ये इससे कुछ यानी कोई बात का वज़न होना, जैसे घर छोड़ेंगे ये डिफरेंस करेगा। अब डिफरेंस कैसे करेगा, जैसे डिजीज़ स्प्रेड होगी तो ये डिफरेंस करेगा, मैटर करेगा, मेक द डिफरेंस यानी मसला करना, मैटर करना। ओके, बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ज़िंदगी और मौत के बीच में ये डिफरेंस करेगा, यानी ये वज़न रखती है बात अगर आप घर को छोड़ते हैं। नॉट जस्ट फॉर देम, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो घर छोड़ के जा रहे हैं, बट आल्सो, ओके यहाँ पे लिखा है नॉट जस्ट, नॉट यहाँ पे लिखा है नॉट जस्ट, यहाँ पे लिखा है बट आल्सो, इसका मतलब है सिर्फ ये नहीं कि उनके लिए ख़तरा है बल्कि ये भी है कि और भी काफ़ी लोग जो हैं इस चीज़ से मुतासर हो सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है एडिटोरियल काफ़ी सिंपल था, इसमें कुछ वोकेबलरी वो नहीं थी जो मैंने आपको बताई, और एज वेल एज का कॉन्फिडेंस जो है वो भी हमने रिवाइज़ कर दिया। और यहाँ पे एक जो था अल्लाट ऑफ और अल्लाट, ये मैंने कल बताया था, अगर मेरी वीडियो आपने कल नहीं देखी है तो आप उसको देखें तो आपको अल्लाट ऑफ का यूजेज भी आ जाएगा। होप दैट वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको कंप्लीट देखें, जब आप इसको कंप्लीट देखेंगे तो आपको जो है वो मुकम्मल बेनिफिट हो जाएगा। और जो आप ये कोशिश करें जो चीज़ आज सीख रहे हैं उसको दोबारा ना सीखें, ऐसा सीखें। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था, जैसे हमने काफ़ी वोके भी सीखी और ग्रामर को भी रिवाइज़ किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें ताकि उन दोस्तों तक पहुँच जाए जिनको इनकी ज़रूरत है। तो अगले वीडियो तक, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।